हो जाएगी, लेकिन इस वक्त तो मेरी पोजीशन बहुत मजबूत जा रही है। बार का इलेक्शन है, ये तो एक डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन से भी गए गुजरे। वकला ने कोई नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा नहीं किया। माफियाज है जो इधर हैं, जो जाते ही नहीं वही लोग दोबारा हम भी सुबह से ही लगे हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि सभी पुरजोश थे। मैं हूँ आपको नूरवीन और आप इस वक्त देख रहे हो पाक एशिया टीवी। नाज़रीन इस वक्त मौजूद हूँ सिंध बार के बिल्कुल सामने, जहाँ इलेक्शन के लिए इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। आज आगे चलते हैं, ऊपर से करते बात और देखते हैं क्या होता है, उनके जवाब हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, क्या समझती हो इस वक्त जो इलेक्शन जारी है सिंध बार में, सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार कौन है आपकी नजर में, जिनकी चांसेस ज्यादा हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी कोशिश तो ये है कि कोई ऐसा मर्द आहंग आए इस बार में जो कि वकला के मसाइल को हल कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मुसलसल जो लोग लगातार आ रहे हैं, उन्होंने अब तक वकला की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए हमने एक ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर नॉमिनेट किया है, गुलाम रसूल सोहो साहब, और डिस्ट्रिक्ट साउथ से अब्दुल वही सियाल साहब, जो कि वकला के मसाइल को हल कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इलेक्शन कमीशन का हमें किरदार कोई ख़ास अच्छा नज़र नहीं आया। पोलिंग हमारे यहाँ 2 से ढाई घंटे लेट स्टार्ट हुई है। लेट स्टार्ट हुई है? बिल्कुल, 2 से ढाई घंटे लेट। 2 से ढाई घंटे लेट स्टार्ट हुई है। वहाँ पे जो इन्होंने कंप्यूटर जो सिस्टम रखा हुआ है स्लिप्स बनाने का, वहाँ से स्लिप्स नहीं आ रही हैं, उसमें भी एरर है। तो इसलिए हमें थोड़ी सी तशवीश लाहक है कि इलेक्शन आई थिंक फेयर होंगे या नहीं। क्या मैम इलेक्शन में आपको तशवीश, तो नतीजे में भी तशवीश होगा कि नहीं? हाँ, अगर ये 22 हो गए इलेक्शन कमीशन इसमें अगर न्यूट्रल रहा, जैसे 2 से ढाई घंटे लेट नहीं होना चाहिए था, या तो वक्त बढ़ाया जाए आगे भी पोलिंग का, तो फिर हम इस पे एतमाद करेंगे। अदरवाइज अगर हमें टाइम ना दिए गए तो हम इस इलेक्शन पे एतमाद नहीं करेंगे। और इसमें पोजीशन किसी को कह देना तो वो किसी हक तलफी वाली बात हो जाएगी, लेकिन इस वक्त तो मेरी पोजीशन बहुत मजबूत जा रही है। आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम अपने तमाम जो भी कैंडिडेट हैं सबको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और सबके अलग अलग कैंडिडेट हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा अपना कैंडिडेट अपने ग्रुप का कोई नहीं है यहाँ पे, तो इत्मीनान नहीं है हमें, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक दौर है और उसमें भी इन लोगों ने इतना बुरा सिस्टम रखा हुआ है यहाँ पे वोटिंग का। अगर आप लोग अंदर, आपको इजाज़त हो तो आप अंदर जाके विजिट करें, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि जिस तरह का होना चाहिए था। सिंध बार का इलेक्शन है, ये तो एक डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन से भी गए गुजरा इंतजाम में। बहुत सुना 124 जो उम्मीदवार थे वो यहाँ पर थे, लेकिन 4 ड्रॉप करके 120 उम्मीदवार है। इनमें किसकी पोजीशन आपकी नजर में ज्यादा मजबूत है? सर देखिए, मैं तो सईद अब्बासी का सपोर्टर हूँ। ज़ाहिर है मैं तो यही कहूँगा कि हमारे उम्मीदवार की पोजीशन बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह हम विन करेंगे। मैं रियाजा फंदी साहब है हमारे। 120 उम्मीदवारों में इसको सपोर्ट करने की खास वजह क्या है? रियाजा फंदी साहब बहुत अच्छे, और हम चाहते हैं कि यहाँ आएँ और बड़े काम करने वाले हैं। और जो है, मैं कहती हूँ जो लोग हमेशा आते रहे हैं उनको छोड़ के नए लोगों को भी आना चाहिए। और ये जैसे मैं तो समझती हूँ जैसे माफियाज है जो इधर हैं, जो जाते ही नहीं वही लोग दोबारा आए जाते हैं, पता नहीं वो हारते भी। वकला की जो तादाद है वो काफी कम नजर आ रही है, पिछले इलेक्शन के बनिस्बत इस वक्त वकला की तादाद कम है, इसकी वजह क्या है? नहीं, अच्छा, कुछ कोरोना का भी इफेक्ट है, लेकिन ये सुबह से यानी बहुत अर्ली से ही जो है तमाम वकला आ रहे थे और उन्होंने बहुत भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लिया और अपना अपना रोल प्ले किया, वोट कास्ट किया और कैंपेन भी चलाई। हम भी सुबह से ही लगे हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि सभी पुरजोश थे, इंथुजियास्टिक थे। और ये कहना मेरा ख्याल है कि बेजा होगा कि वकला की तादाद कम थी। बहुत बड़ी तादाद में वकला ने इलेक्शंस में हिस्सा लिया। वालेकुम सलाम। अंजू भाई, ये बताइएगा वोट किसको दिया, किसको सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट करने की वजह क्या? हम काजी इफ्तिखार साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह ये कि सीनियर एडवोकेट हैं और माशाल्लाह कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं और तमाम की हेल्प करते हैं। जब भी वो आते हैं अपनी जगह पर तो तमाम लॉयर्स की, जूनियर लॉयर्स की हेल्प करते हैं। उनके लिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनकी हर किस्म को उनको गाइडलाइन देते हैं। लॉ के हिसाब से भी देते हैं, बाकी उनकी दूसरे इख्तियारात होते हैं उसके हिसाब से भी वो गाइडलाइन देते रहते हैं उनको। अच्छा मैम, इस वक्त वकला की जो तादाद है काफी कम नजर आ रही है पिछले इलेक्शन के बनिस्बत, इसकी वजह क्या है? सर वो कल इन लोगों ने पोस्टपोन कर दिया था, शायद इसकी वजह से दोबारा अनाउंसमेंट हुई है। आगे जो कैंडिडेट है आबिद अकरम साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आबिद अकरम भाई, इस वक्त आप यहाँ के कैंडिडेट हो, इलेक्शन से मुतमईन हो, जो वोटिंग जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वोटिंग की जो है रफ्तार बहुत सुस्त चल रही है। उसकी वजह यह है कि वकला ने कोई नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा नहीं किया और पोलिंग एरिया में भी घुसकर वो कन्वेंसिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्टाफ है, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन्होंने
2-4 दफ़ा पोलिंग रोक दी और काफ़ी डिले हुआ, और वोट डालने का जो रेशो है बहुत कम है आज। अच्छा आबिद भाई, अगर आप खुदा ना खास्ता जीत जाए तो क्या जो वकला के मसाइल है वो हल हो सकते हैं? ये खुदा ना खास्ता नहीं, इंशाल्लाह जीतेंगे। तो इंशाल्लाह अपनी कोशिश करेंगे। मैं इससे पहले कराची बार का नायब सदर था और मुझसे वकील बहुत मुतमिन है। मैंने हमेशा वकीलों को रिस्पेक्ट दी और मैंने अपने आप को आजिज़ी में रखा, और बिल्कुल अभी भी मैं बहुत आजिज़ बंदा हूँ। इंशाल्लाह आइंदा भी मज़ीद आजिज़। सिर्फ वकला के मसाइल हल करोगे या सिंध के आवाम के लिए भी लड़ोगे? देखें, मुझे जो सबसे पहला जो मुझे मुंतखब किया है वो वकला ने मुंतखब किया है, उनके मसाइल हल करूँगा। बाकी बसीयत इंसान मेरे पर भारी जिम्मेदारी है कि मैं आवाम या आम लोगों के जो मसाइल है उनको हल करने के लिए कोशिश करूं, और इंशाल्लाह ये 124 उम्मीदवार है, 4 ड्रॉप हुए, 120 रह गए। उनमें आप इसकी सपोर्ट क्यों कर रहे हो? इसकी खास वजह क्या है? इसकी ख़ास वजह यह है, ये खिदमत, ये वकला के लिए कुछ खिदमत करना चाहता है, वकला की बेहतरी के लिए, वकला के फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहता है, और उसका एक जज्बा है, और इंशाल्लाह ये करके दिखाएगा। जिसको सपोर्ट कर रहे वो मेंबर बन गए, तो क्या समझते हो वकला के मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे? नईम साहब पहले ही बहुत बार मेंबर बन चुके हैं और वो सारे मसाइल हल करते आ रहे हैं, और अभी भी इंशाल्लाह उनसे उम्मीद यही है कि वो पहले की तरह अब भी अपने वकला साहिबान के जितने मसाइल उनको हल करें। इस बार वकला की तादाद काफी कम नजर आ रही है पिछले इलेक्शन के बनिस्बत। नहीं, आजकल आप देखें, ये तो अभी 4 बजे का टाइम है, कम से कम भी 5000 वकला जो है वो मैंने काउंट किए, तकरीबन 5000 एक बहुत बड़ी तादाद है। 32,000 वोटिंग है यहाँ की। ये भी है कि हर साल जो है ना कुछ वोट स्लीपिंग होते हैं, कुछ वोट जो है वो आ नहीं सकते हैं, बहुत से मसले मसाइल भी होते हैं, मगर काफ़ी तादाद है ये मेरे। जो इलेक्शन के लिए वोटिंग का सिलसिला था बहुत तेज रहा और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे माहौल में वोटिंग हुई है। यहाँ पर वकला ने बड़े जोश और खरोश से उसमें शिरकत की है। इस वक्त वोटिंग का अमल खत्म हुआ, आगे नतीजे की तरफ देखते। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान नूर अमीन को। अल्लाह निगहबान।